इस लेसन में हम डीबी स्कैन यानी डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा इसको आसान बनाऊं ताकि आप समझ सकें डेंसिटी का क्या मीनिंग होगा, नॉइज का मीनिंग क्या सा होगा, क्लस्टरिंग क्या है, ये हम सब इस लेसन में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने एज यूजुअल कुछ लिखा है, पहले मैं ये आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। Density based clustering locates regions of high density that are separated from one another by regions of low density. पहले तो हम डेंसिटी पे बात कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल बनाती हूँ। देखें, ये सपोज मैंने ये जो पॉइंट्स लगाए हैं ये हाउसेज हैं, राइट। इस तरह मैं बना देती हूँ कि ये एक एरिया है, उसमें ये हाउसेज हैं, एक एरिया है और उसमें ये हाउसेज हैं। इवन दो कि दोनों रीजन्स में कुछ ना कुछ हाउसेस हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये ज्यादा डेंस है, यहाँ ज्यादा हाउसेस हैं कंपेयर टू दिस एरिया, right? So density in this context is defined as the number of points within a specified radius, right? देखिए रेडियस का वर्ड भी यूज हो गया ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज होगा और इसका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। A specific and very popular type of density based clustering, और क्लस्टर जो हम बनाते हैं, राइट लास्ट मैंने लेसन में भी आपको बताया था कि हमने किसी सिमिलरिटीज की बिना पे बनाते हैं। तो जो इस लेसन में हम सीख रहे हैं वो है डीबी स्कैन। The wonderful attributes of DBSCAN algorithm is that it can find out any arbitrary shaped cluster without getting affected by noise. देखें, एक तो यहाँ पे ये वर्ड मैंने यूज किया और एक नॉइज का वर्ड यूज किया। आर्बिट्रेरी शेप, जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्लस्टर जो है वो सर्कल सर्कल बनेंगे। मे बी कोई इस तरह का आपका क्लस्टर बन जाए, मे बी कोई ओवल शेप का बन जाए, राइट। तो कोई भी शेप क्लस्टर की बन सकती है। अब क्वेश्चन है कैसे बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है कि विदाउट गेटिंग इफेक्टेड बाय नॉइज, ये पॉइंट आपने आखिर तक याद रखना है। नॉइज का मीनिंग क्या होता है, आउटलायर, राइट। और आउटलायर की छोटी सी एग्जांपल जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर है 1 2 3 4 और एक नंबर आपके पास आ गया 1000, राइट। तो ये तो बिल्कुल क्लोज क्लोज थे और एकदम ये आ गया, तो ये काफी दूर है हमारे डाटा से। दैट इज कॉल्ड द आउटलायर। अगर एक नंबर आपके पास 998 है, 999 है और यहाँ आपके पास 1000 है और एक यहाँ है 10, तो ये जरूरी नहीं है कि आउटलायर आपका एक डायरेक्शन में हो, दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये नंबर तो क्लोज है लेकिन ये कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड द आउटलायर, राइट। तो इसको हम नॉइज कहते हैं अपने डाटा में कि ये नॉइज है और नॉइज को हमने इग्नोर करना होता है, राइट। तो ये लाइन आपने अच्छी तरह याद रखनी है आखिर तक, विदाउट गेटिंग इफेक्टेड बाय नॉइज। और ये क्लस्टर जो है किसी शेप के भी बन सकते हैं। This technique is one of the most common clustering algorithms which works based on density of object. DBSCAN works on the idea that if a particular point belongs to a cluster, it should be near to lots of other points in that cluster. क्या मीनिंग है, किस आइडिया पे DBSCAN वर्क करता है कि अगर हमने एक पॉइंट है हमारे पास, राइट, on the idea that if a particular point belongs to a cluster, यानी ये एक क्लस्टर है और इसमें एक ये पॉइंट है, तो ये नहीं होगा कि एक ही पॉइंट है और मैं कह रही हूँ ये क्लस्टर है, इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। इट शुड बी नियर टू लॉट्स ऑफ अदर पॉइंट्स इन द क्लस्टर, राइट। यहां तक समझ में आ गया आपको। इट वर्क्स बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स। इसमें दो चीजों को आपने ख्याल रखना होता है कि हम क्लस्टर कैसे बनाएं। उसके लिए एक होता है रेडियस और दूसरा है एम, राइट। ये जो रेडियस है इसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं और मैंने यहाँ ये शॉर्ट करके लिख भी दिया है, राइट। कहीं पे आप किसी बुक में अगर एप्सिलॉन पढ़ें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो रेडियस है। क्या मीनिंग है यहाँ पे भी समझा देती हूँ। देखिए, एक कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट मैंने एक कंसीडर कर लिया, राइट। इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा एक्स पॉइंट है और एक्स पॉइंट से मैं एक रेडियस बनाती हूँ, एक लाइन बनाई है, इसको मैंने रेडियस, अब आप कहेंगे इसको मैंने रेडियस क्यों कह दिया, राइट। ये रेडियस आपने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने 1 यूनिट का लिया है या 2 यूनिट का लिया है तो पूरी एग्जाम्पल में पूरे क्वेश्चन में आपने इसको सेम लेना है।
तो इसको मैंने रेडियस इसलिए कहा, ये यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन डिस्टेंस हो गया कि जहां तक ये रेडियस लिया है ना वहां से ही आपने सर्कल ड्रॉ करना है। और आपको मालूम है कि सेंटर से अगर जितने भी पॉइंट हम निकालेंगे ये इसके रेडियस कहलाते हैं, इसलिए इसको रेडियस कह दिया। राइट, ये मेरा एक्स पॉइंट है। और अब क्या है, एक मेरे पास होगा, मैं कह देती हूँ y हो गया, ये z हो गया, एक u भी ले लेते हैं। राइट, तो रेडियस, इसमें दो चीजों पे ये काम करेगा हमारा डीबी स्कैन। एक है रेडियस यानी एप्सिलॉन डिस्टेंस, डिटरमाइंस द स्पेसिफाइड रेडियस दैट इफ इट इंक्लूड्स इनफ पॉइंट्स विद इन इट। और दूसरा क्या है, दूसरा मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मिनिमम पॉइंट 4 ले लें, आप 6 ले लें, अगर क्वेश्चन में दिया है दैट इज फाइन, अगर नहीं है तो आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। तो क्या होता है कि ये एक x है और इसमें मैंने मिनिमम पॉइंट अगर 4 लिए हैं तो देखें u, z और y, तो टोटल ये भी शामिल होगा 1 2 3 4। ये मिनिमम रिक्वायर पूरी हो रही है, यानी इस सर्कल में ये 4 पॉइंट होने चाहिए। m डिटरमिन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वी वांट इन द नेबरहुड टू डिफाइन अ क्लस्टर। राइट, अब ये कैसे होगा, क्या याद रखना है आपने, एक रेडियस है और दूसरा मिनिमम पॉइंट्स है। यहाँ से हम अपने एग्जाम्पल शुरू करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू सी हाउ डीबी स्कैन वर्क्स वी हैव टू डिटरमिन द टाइप ऑफ पॉइंट्स। टाइप ऑफ पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, समझे, ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ दिए गए हैं, कुछ पॉइंट ये हैं, तो ये ज्यादा डेंसिटी इसकी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। ईच पॉइंट को हमने विजिट करना है, एक एक पॉइंट को हमने चेक करना है और फिर हमने उसको बताना है कि जो डाटा सेट में पॉइंट दिए गए हैं ये कोर है या बॉर्डर है। किसी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट भी लिखा होता है, तो कोई बात नहीं, बॉर्डर हो या बाउंड्री पॉइंट हो दैट इज फाइन। या आउटलायर है, आउटलायर क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत डाटा से दूर होगा, इस डाटा को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट है जो दूर है, ये तो नॉइज है हमारे लिए, आउटलायर है। राइट, अब ईच पॉइंट को विजिट करके आपने क्या फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट बताना है कि कोर पॉइंट है या बॉर्डर पॉइंट है या आउटलायर है। अब कैसे होगा, बहुत आसान है। ये डाटा सपोज एग्जांपल है हमारी कि ये हमारे पास डाटा मौजूद है। मैंने शुरू किया एक पॉइंट को, मैंने ये रेड पॉइंट है ना, इसको रेड इसलिए कर लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इस पॉइंट को मैंने विजिट किया, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को आपने विजिट करना है और उसको बताना है कि ये कोर है या बॉर्डर है या आउटलायर है। अब क्या पहचाना है कि कोर होगी, और मिनिमम पॉइंट मैंने m डिसाइड कर लिया है यहाँ पे कि 6 होने चाहिए। और रेडियस कुछ भी ले ले, रेडियस 2 यूनिट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से जो है ना सर्कल, देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाई, ये रेडियस हो गया। जहां ये लाइन एंड हुई वहां से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गई बात आपको। अब आपने देखना है कि इस सर्कल में मिनिमम पॉइंट मैंने कितने लिखे हैं, 6 पॉइंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग ये पॉइंट जिसको मैंने रेड किया है। अगर ये थोड़ा बहुत बाहर नीचे है तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये इसमें शामिल है। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। जो पॉइंट हमने कंसीडर किया उसे सर्कल बनाया और उसमें वो 6 पॉइंट आ गए, दैट इज कॉल्ड द कोर पॉइंट। ये हमारा कोर पॉइंट हो गया। राइट, ये डार्क ब्लू मैंने इसलिए बनाए हैं यहाँ पे ताकि आपको समझाने के लिए कि इस सर्कल में ये पॉइंट शामिल हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड पे जाना है। अब यहाँ आ जाए आप, अब मैंने ये तो रेड हो गया, ये कोर शामिल हो गया, इसको याद रखेंगे ये कोर है। अब हमने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, इसलिए मैंने इसको येलो कर लिया ताकि आपको मालूम हो कि अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर रही हूँ। यहाँ से वही 2 यूनिट का हमने एक रेडियस ड्रॉ किया और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपने देखना है कि क्या हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ये 6 जरूरी नहीं है आप 6 लें, कुछ भी ले सकते हैं, 4 3 2 क्वेश्चन में दिया है दैट इज फाइन, नहीं है तो कुछ सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ मिनिमम 6 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। काउंट करके देखें, ये जो मैंने अभी ये वाला लिया था ना, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, इसमें तो 6 नहीं हुए, इसने सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं की। वो पॉइंट जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी 6 इसमें नहीं है, दैट इज कॉल्ड द बॉर्डर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। राइट, अब आप कहेंगे कि इसको मैंने आउटलायर क्यों नहीं कहा, इसको मैंने बॉर्डर पॉइंट क्यों कह दिया।
इसलिए कि आपने ये चेक करना है कि ये जो जिसको मैंने बॉर्डर पॉइंट किया है ये मिनिमम कंडीशन 6 को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कोर के नजदीक है, उस सर्कल में आ रहा है, बिल्कुल ये कोर के नजदीक है, ये उसके सर्कल में आ रहा है, इसलिए ये बॉर्डर पॉइंट है। अब सिमिलरली आपने इसको 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 एक एक पॉइंट को विजिट करना है, आपने इसको करना होगा तो आपने यहाँ ऐसे करके ये ड्रॉ करना होगा अपना 2 यूनिट का, और उसके बाद आपने सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने देखना होगा कि इसमें 6 पॉइंट आए, इसमें तो 6 पॉइंट नहीं आए। इट मींस कि ये वाला जिसको मैंने पिक किया था ये कोर नहीं है। जब कोर नहीं है तो आपने फाइंड आउट करना है ये आउटलायर है या बॉर्डर है। आउटलायर होगा तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो सर्कल में अकेला होगा, लेकिन इसके साथ तो दूसरे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बॉर्डर पॉइंट। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गई है आपको बात, राइट। इस तरह आपने एक एक का सर्कल बना के चेक करना है। मे बी कि वो सर्कल मैंने थोड़ा सा बनाने में गलती कर दी, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट बनाए हुए हैं। ये जो येलो येलो आपको है ना, ये मेरे पास सारे बॉर्डर पॉइंट हैं, और ये जो रेड है मेरे पास ये कोर पॉइंट है। इसी तरह मैंने एक एक पॉइंट का विजिट करके ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बना दिए। फिर हमने ये वाला जो था इस वाले में आके देखा, इसको मैंने कोर्स एक सेंटर सेलेक्ट किया और फिर हमने इसको सर्कल बनाया। 1 2 3 4 5 6 मिनिमम पॉइंट 6 है, बिल्कुल, तो ये कोर पॉइंट है। इसी तरह एक एक को चेक किया, बाकी हमें कोई भी नहीं मिला जिसको हम कोर कह सकें, लेकिन ये सारे हमारे पास येलो बन गए, तो इट मींस कि ये बॉर्डर पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। इस पे जब हमने सर्कल बनाया तो ना तो कोई कोर पॉइंट इसके करीब है, ना कोई बॉर्डर पॉइंट, ये बिल्कुल अलग है, ये कोई मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, ये दूर है। इट मींस कि ये आउटलायर है, यानी ये नॉइज है हमारे इसमें। जब हम क्लस्टर बनाएंगे तो ये हमारे क्लस्टर में बिल्कुल शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉइज है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये सर्कल शेप का ही क्लस्टर हो। अब ये क्लस्टर ऐसा बन गया और ये क्लस्टर हमारा सर्कल बन गया, राइट। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों बना, इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा करके ऐसे क्यों नहीं बनाया क्लस्टर, क्योंकि पहला तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 करके ऐसे कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होगा, ये देखें कि ये हमारे पास रेड है और बाकी ये इसके क्लोज हैं, राइट। इसी तरह ये वाला जो है ये भी आपस में क्लोज है, तो जितने ये सारे आपस में क्लोज हैं इसका हमने एक क्लस्टर बनाना होगा। ये अगर हम इसका बनाते भी हैं तो ये इससे दूर है, इसलिए ये सेपरेट है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी क्लस्टर बनते हैं। ये क्लस्टर बन गया, ये इसका आउटलायर बन गया यहाँ से, राइट। अब आखिर में मैंने क्या लिखा है कि डीबी स्कैन हैज अ नोशन ऑफ नॉइज एंड इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है डीबी स्कैन का कि ये आउटलायर आइडेंटिफाई कर देता है हमें। On the top of that, DBScan makes it very practical for use in many real world problems because it does not require one to specify the number of clusters such as K in K means. K means cluster भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसलिए ये इसमें क्या होता है, ये रोबस्ट है आउटलायर के, ये आउटलायर आपको बता देता है और आपको मालूम हो जाता है कि हमने ये क्लस्टर में नहीं शामिल करना। अब एक और टर्म मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, वो है डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। अक्सर ये क्वेश्चन में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, और स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल, राइट। कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी, मैं कह देती हूँ ये, इसको मैंने कह दिया ए और ये पॉइंट है बी। अगर कोई आपसे कहे कि क्या ये ए पॉइंट डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है, तो आपने क्या चेक करना है, आपने यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है। एक तो ये इसके नेबर में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये क्लस्टर है, ये इसके नेबर में है। और दूसरा आपने क्या चेक करना है कि किससे ये पूछ रहा है कि डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल, वेदर ए इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल टू बी, इससे पूछ रहा है ना। तो आपने देखना है कि ये बी के नेबर में है, बिल्कुल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, जिससे पूछ रहा है वो कोर डाटा होना चाहिए, ये डाटा पॉइंट कोर है। इट मींस आप कहेंगे कि बिल्कुल ए जो है वो डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है।
राइट अगर मैं आपसे कह दूं ये सी हो गया कि क्या ये ए जो है वो सी के साथ डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है, ये इसका नेबर तो है सी लेकिन ये कोर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। राइट तो ये आपको डीबी स्कैन अच्छी तरह आप समझ में आ जाना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको आसान बनाऊं। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। साइमा एकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।